बीएमसी चुनाव में बीजेपी का बोलबाला, महाराष्ट्र की आम पब्लिक का सीधा ऐलान। स्थानीय निकाय चुनाव के बीच मुंबई से देखिए एनएमएफ न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। सर अमित शाह अगर नहीं आई तो अरे जो बोले गो, अमित शाह भी कल गए थे, देखे रैली में कितना भीड़ था। 500 रुपए किलो नमक खरीद के खा लेंगे, लेकिन हमको बीजेपी चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के बीच मुंबई की आम जनता क्या सोचती है, उनके मुद्दे क्या हैं, ये जानने के लिए एनएमएफ न्यूज की टीम और संवाददाता सुमित तिवारी आम जनता के बीच पहुंच गए। लेकिन यहां पर उनकी मुलाकात जिन लोगों से हुई, वो ये तक कहते हुए नजर आए कि आप स्थानीय निकाय चुनाव तो छोड़ ही दीजिए, बंगाल में भी बीजेपी आएगी। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि एक शख्स तो बीजेपी की जीत को लेकर इतना आश्वस्त था कि उसने पत्रकार से शर्त लगा दी और ये तक कह दिया कि 500 रुपए किलो नमक खरीद लूंगा, लेकिन बीजेपी को ही जिताऊंगा। फिर हमारे पत्रकार ने कहा कि भैया 500 रुपए खर्च करोगे तो लोग आपको अंधभक्त कहेंगे। तो फिर उस लड़के ने अपना प्रोफेशन बताया, अपनी क्वालिफिकेशन बताई और कहा कि अंधभक्त नहीं, मैं एक मैनेजर हूं और मुझे पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। स्थानीय निकाय चुनावों के बीच जिस तरीके से मुंबई की जनता ने अपने मुद्दों को बताया, देवेंद्र फडणवीस की सरकार कैसा काम कर रही है ये समझाया, और बीजेपी क्यों जरूरी है, सिर्फ स्थानीय निकाय चुनाव में ही नहीं, महाराष्ट्र में ही नहीं, बल्कि बंगाल में और बाकी राज्यों में भी। इस खास पेशकश को आप देखिए, सुनिए और उसके बाद आपको खुद समझ आ जाएगा। देखिए रिपोर्ट। तो क्या कहना चाहोगे? महाराष्ट्र में रहते हो आप, महाराष्ट्र में क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है आप लोगों को लेकर? नहीं, माहौल किस तरीके से आप पूछना है? माहौल की बात कर रहा हूँ कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री के तौर पे कैसे हैं, कैसे काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में लोग देख रहे हैं कितना अच्छा काम हो रहा है। और यहाँ पे आके नाला सुपरम दिल्ली कितना अच्छा काम हो रहे हैं। हाँ, हमारे आमदार साहब पसंद आया देवेंद्र? बहुत सारे काम पसंद आया। अभी एक एक गिनती करें, हम तो लिख के नहीं रखते हैं। बराबर काम तो बहुत सारे हैं। आप जाएंगे तो निकलेंगे घर से तो दिखेगा ना। अब घर में बैठ के मोबाइल देखेंगे, सोशल मीडिया को देखेंगे तो बोलेंगे गलत है, तो कैसे गलत माना जाएगा? अब एक मिनट सुनिए मेरा, सुनिए। दूसरी बात अभी के जैसे आपने कहा पूछे कि हिंदी भाषा और मराठी भी लेकर जाए, ठीक है। पहले बात तो हम महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्री भाषा का हम सम्मान करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम महाराष्ट्र में हैं ये तो गलत है, पहली बार तो जो किसी को मारा जाता है, लेकिन हमें ये भी होना चाहिए कि महाराष्ट्र में हमें महाराष्ट्र भाषा सीखना भी चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है, कुछ तो आता होगा। अगर हम जाएंगे आपको पूछेंगे, ठीक है, सामने मराठी बात कर रहा है, अगर कुछ बातें उनको जवाब दे दिया मराठी में और आगे नहीं तो बोल सकते भाई साहब मराठी पूरी नहीं आता है। क्या होता है ना, अगर आपको पूरा नहीं आता ना तो वो लोग हिचकिचाते हैं बोलने से, बोल नहीं पाते हैं ना, डर की वजह से। जब सामने से कोई एग्रेसिव मूड पे आके बोलने लगा तो वो बोल भी नहीं पाते हैं, समझ में। और जिसको अच्छे से आता है बोलने, वो बोल के दिखाता है। देखिए कैसा मालूम है, अच्छे से आता बोलने का, कुछ उनकी जबानें टूटती है, नहीं बराबर बोल पाते हैं, लेकिन उनको डायरेक्ट मारना नहीं चाहिए, लेकिन मारते भी नहीं, ऐसा भी मैंने देखा है। लेकिन क्या कुछ अगर उनसे आड़ी बात करेंगे, जाहिर सी बात है मैं आपसे मिल रहा हूँ और आपसे मैंने आड़ी बात करते हो, क्या करें, हमें सम्मान देंगे आप? नहीं ना। तो उत्तर भारतीय को जो साथ में जो बोले ना मारपीट, ये गलत हो रहा है। लेकिन मैं यही कहूंगा, उत्तर भारतीयों से भी सब कहूंगा, हर कास्ट के लोग से कहूंगा, अगर हम महाराष्ट्र में हैं तो हमें महाराष्ट्री भाषा का सम्मान भी करना और मराठी भाषा सीखने की कोशिश भी करना चाहिए। महानगर पालिका 100% बीजेपी की है जीत। महानगर पालिका 100%, यहाँ की महानगर पालिका। बीएमसी की बात करें तो बीएमसी शिवसेना के पास है, उद्धव गुट के पास है। सुनिए मेरे बात, यहाँ पे जीत हर की बात हमने किया ना, ठीक है। दूसरी बात मैं बताऊं, और दूसरी बात कैसे मालूम है ना, देखिए एक और जैसे बोले कि मुस्लिम और सुनिए एक मिनट, सुनिए ना। आज हमारे आमदार साहब के पास ऑफिस में कभी भी आप विजिट करेंगे ना, वहाँ पे मुस्लिम भी मिलेंगे, हिंदू बहन भी मिलेंगी, हर कास्ट के मिलेंगे। रीजन क्यों मालूम है? कि वहाँ पे आमदार साहब के ऑफिस में हर किसी का सुनवाई हो रही है। आमदार का मतलब विधायक देवेंद्र सिंह। हाँ, क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है? आपको बड़ा गर्म माहौल लग रहा है? नहीं गर्म माहौल है। हाँ। और बीजेपी यहाँ फिर आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ। बीजेपी कैसे आएगी, क्यों आएगी? आएगी कैसे बताओ थोड़ा। क्योंकि 30-35 साल से यहाँ बहुजन ये विकास का आघाड़ी की सरकार थी, ठीक है। इन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन बहुत जगह पक्षपा की। अरे भैया आप पीला टी शर्ट पहने हो और बहुजन विकास आघाड़ी की बुराई कर रहे हो? नहीं बुराई, अरे बहुजन विकास आघाड़ी नहीं बीजेपी की मैं समर्थक हूँ। हाँ,
तो यहाँ ऐसी है। लेकिन बीजेपी क्यों पसंद कर रहे हो? हर जगह बीजेपी आएगी क्या? बिहार में बीजेपी आ गई, महाराष्ट्र में आ गई, दिल्ली में आ गई, हरियाणा में आ गई, हाँ? पश्चिम बंगाल में भी आएंगे। तो 3 महीना बाद चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव आएगी। ममता बनर्जी ममता गई इस बार। कहाँ गई? गई, काली खत्म टीएमसी की। 3 महीना बाद चुनाव, बीजेपी सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल 500% बनाएगी, पूर्ण बहुमत में आएगी। अरे पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल पूर्ण बहुमत में आएगी, देख लेना। शर्त लगा लो। सर अमित शाह अगर भी नहीं आई तो अरे जो बोले गो, अमित शाह भी कल गए थे, देखे रैली में कितना भीड़ था। और पैसे वाला भीड़ बोलते हैं ये लोग। पैसे वाला भीड़ नहीं है, बीजेपी है। ममता बनर्जी गुस्से में है कि एसआईआर करा रहे हैं वहाँ कुछ पे। नहीं हो सकता भाई, यहाँ पे आएगी, फिक्स है। अच्छा, कोई नहीं रोक बीजेपी सकता। हर जगह क्यों बीजेपी? बीजेपी चाहिए हमको। 500 रुपए किलो नमक खरीद के खा लेंगे, लेकिन हमको बीजेपी चाहिए। 500 किलो 500 रुपए किलो नमक खरीद के खा लेंगे, लेकिन हमको बीजेपी चाहिए। क्यों चाहिए भैया? बस ऐसे ही 500 रुपए खर्चा कर दोगे लेकिन बीजेपी ही चाहिए। बीजेपी ही चाहिए हमको। अरे लोग सुनेंगे ना, अंधभक्त बोलेंगे। अरे अंधभक्त नहीं हूँ भाई, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री है मेरे पास। तो मैं कंपनी मैनेजर हूँ, कौन बोलेगा अंधभक्त? अच्छा, तो और सरकार क्यों नहीं? कांग्रेस क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं? 60 साल की है, क्या उखाड़ दिए? क्या उखाड़ दिए 60 साल में? हाँ, हाँ, 60 साल में क्या किया बताओ ना। अच्छा। हमको बीजेपी सरकार चाहिए, कुछ भी हो जाए। एक मेरी बात सुनिए। ये भाई साहब ने कहा कि बीजेपी के कुछ लोग हैं जो अरे रुको, ये करते हैं। आओ आप आगे आओ, जो आपकी थोड़ी बात रुक गई थी इसलिए बोलो। इसलिए अभी कल मोदी ने संसद में कहा था कि वहाँ ड्रामा नहीं चाहिए, डिलीवरी चाहिए। और वहाँ 2 दिन से ड्रामा चल रहा है, हैं? वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ करके बिहार में, वो तो बोले कि बिहार में चिल्ला के आए हो, अब जाओ बस पश्चिम बंगाल में चिल्ला के आओ, कहीं भी जाओ। अच्छा। जहाँ तुमको बहुत मौका है पूरे देश में चिल्लाने का। हाँ, लेकिन संसद में मत चिल्लाओ, संसद में काम की बात करो। अच्छा, तो आखिरी में आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या लग रहा है कि महानगर पालिका में भी बीजेपी का दबदबा होगा इस बार? होगा, पक्का होगा। 100% होगा। आई 300 निर्विरोध चुन के आएंगे। निर्विरोध? तो हाँ, सही में चुन के आएंगे, बीजेपी बात आएंगे यहाँ पे। अभी कल रिजल्ट आएगा ना। अच्छा। नगर निगम का और नगर परिषद का देख लेना अभी कल ही। अब चुनाव का समय आ गया है, अब राज ठाकरे की पार्टी भी आएगी, एक लोगों भी से नगर सेवक नहीं आएगा उनका, एक भी नगर सेवक नहीं आएगा। 70% उत्तर भारतीय जो उत्तर भारतीयों को वोट देंगे, उनके पार्टी को कोई भी वोट नहीं देगा। उत्तर ये बात तो गलत है। मतलब महाराष्ट्रियन भी सर उनको नहीं पसंद करते, आप उनके ऑडियो वीडियो देख सकते हो। यस हाँ सर, इस बार वोट नहीं करोगे? कोई नहीं वोट करेगा उनको। वोट मांगने आएंगे, अगर उत्तर भारतीय इलाके में जाएंगे हिंदी में बोलेंगे? उनको डंडा मार के भगाया जाएगा, चाहे वो हिंदी बोले, चाहे मराठी बोले, चाहे उर्दू बोले, चाहे फारसी बोले। महानगर पालिका 100% बीजेपी की है जीत। महानगर पालिका 100% यहाँ की महानगर पालिका। लेकिन बीएमसी की बात करो तो बीएमसी शिवसेना के पास है, उद्धव गुट के पास है। सुनिए मेरे बात, यहाँ पे जीत हार की बात हमने की ना, ठीक है। दूसरी बात मैं बताऊं, और दूसरी बात कैसे मालूम है ना, देखिए एक और है, जैसे बोले कि मुस्लिम और सुनिए एक मिनट, सुनिए ना। आज हमारे आमदार साहब के पास ऑफिस में कभी भी आप विजिट करेंगे ना, वहाँ पे मुस्लिम भी मिलेंगे, हिंदू बहन भी मिलेंगी, हर कास्ट के मिलेंगे। रीजन क्यों मालूम है? कि वहाँ पे आमदार साहब के ऑफिस में हर किसी का सुनवाई हो रही है। आमदार का मतलब विधायक।